ओके, सो वी वर रीडिंग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियस के बारे में। मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस कैसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस रोल प्ले करता है हमारे एक सेल के अंदर। ठीक है, हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे थे। हमें स्टार्ट करना है न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियर प्लाज्म के बारे में पढ़ना। देखो, जैसे सेल में क्या मैट्रिक्स होता है, साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही न्यूक्लियस की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स या फिर न्यूक्लियर प्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म वैसे ही न्यूक्लियर प्लाज्म। उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमैटिन होता है। न्यूक्लियोलस मैंने आपको बताया था कि एक मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर टाइप का प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। और क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद द न्यूक्लिया आर द स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लास्ट। कैसा स्ट्रक्चर होता है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस, कंटेंट क्या होता है न्यूक्लियोलस का, कंटिन्यूस होता है विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। देखो, कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो जो कंटेंट होगा वो ऑब्वियसली न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ कंटिन्यूस रहेगा, अलग से सेपरेटेड नहीं होगा। क्या होता है, इट इज़ अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। देखो, हमारे बॉडी में 3 तरीके के आरएनए होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए कहाँ बनता है आपका, न्यूक्लियर प्लाज्म में बनता है। सबसे ज़्यादा सिंथेसिस कहाँ होता है, राइबोसोमल आरएनए का न्यूक्लियर प्लाज्म में होता है। Larger and more numerous nuclei are present in the cell actively carrying out protein synthesis. राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो जितने ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी प्रोटीन सिंथेसिस की, उसमें उतने ज़्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे उस सेल के अंदर। ठीक है, उसके बाद बताया गया है स्ट्रक्चर क्या होता है। यू मे रिकॉल दैट द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज़ अ लूज इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमैटिन। इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस वो फेज होता है सेल का जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है बट प्रिपेयर कर रहा होता है, प्रिपरेशन चल रही होती है सेल के अंदर डिवीजन के लिए। तो जो हमारा इंटरफेस होता है वो न्यूक्लियस कैसा होता है, इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर। मतलब हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ऐसा एक न्यूक्लियोप्रोटीन का फाइबर जाल टाइप्स का प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। बट ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, बट जो डिफरेंट स्टेजेस हम पढ़ेंगे, G1 as G2 स्टेजेस हम पढ़ेंगे आगे, तो उन स्टेजेस में क्या होता है, सेल एक स्ट्रक्चर शो करता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोजोम। ठीक है, इन द प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। तो जब सेल डिवीजन, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन में न्यूक्लियस नहीं होता है, क्या प्रेजेंट होता है आपका, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोजोम। सुना होगा आपने क्रोमोजोम के बारे में। तो वो न्यूक्लियस की जगह पे क्रोमोजोम शो होता है। ठीक है, क्रोमोजोम में क्या, क्रोमैटिन में क्या क्या होता है, डीएनए होता है, सम बेसिक प्रोटीन्स होते हैं कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, एंड ऑल्सो आरएनए। तो देखो, आपको ये चारों चीज़ें याद रखनी है। डीएनए होता है, हमको डीएनए याद रह जाता है कि क्योंकि क्रोमैटिन कहीं ना कहीं डीएनए से रिलेटेड है। हमको बेसिक प्रोटीन भी याद रह जाएंगे क्योंकि हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे बेसिक प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रेजेंट होते हैं। पर हमें याद क्या रखना है, वो क्या इंपॉर्टेंट है, आपको नॉन स्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है, और आरएनए प्रेजेंट होता है। ये 2 चीज़ें आप भूलेंगे इनको, तो इनको आप रिमेंबर करें, कैसे भी करना। ठीक है, उसके बाद बताया गया है, अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड डीएनए डिस्ट्रीब्यूटिंग अलॉन्ग इट्स 46 क्रोमोजोम। तो एक ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं, 46 क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, उसके बाद 46 क्रोमोजोम मतलब कितने पेयर प्रेजेंट होते हैं, 23 पेयर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 22 क्या होते हैं आपके सोमैटिक होते हैं, और जो एक क्या होता है आपका सेक्स क्रोमोजोम होता है। ठीक है, उसके बाद बताया गया जो 46 क्रोमोजोम होते हैं वो 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सोचो 2 मीटर आपकी बॉडी में कैसे है, तो कितना कंडेंस करके उसको आपकी बॉडी में रखा गया होगा। ठीक है, 2 मीटर तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ना। ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डिटेल में, कब, क्लास 12th में। ठीक है, उसके बाद ना आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करे गए हैं क्रोमोजोम के। सबसे पहले तो आप ये देखो, क्रोमोजोम विथ काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या होता है, ये डिस्क एक साइड में प्रेजेंट होती है, इसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे डिटेल में क्रोमोजोम का। ये आपके हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये क्रोमैटिड्स प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर है आपका क्रोमोजोम का, जो कि कब शो होता है, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है। तो न्यूक्लियस की जगह पे आपको ये ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखता है।
ठीक है। और जब सेल इंटरफेज में होता है तो वो क्रोमैटिन की फॉर्म में रहता ही है। ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट होता है क्रोमैटिन में वो मैंने आपको बता दिया। डीएनए प्रेजेंट होता है, बेसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट। बेसिक प्रोटीन कौन से हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स आता है, बेसिक प्रोटीन, एसिडिक प्रोटीन नहीं है हिस्टोन, ठीक है, बेसिक प्रोटीन्स है। और नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है और आरएनए प्रेजेंट है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्या आपका जो स्ट्रक्चर क्या होता है क्रोमोसोम का।